हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। ये तो नहीं कह सकती कि एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में एंजॉय करने वाला मुझे तो कुछ इतना ख़ास लगा नहीं। बस एक एवरेज एवरेज जो है वो एपिसोड था। प्रोमोज इतने बड़े बड़े काटते हैं, वो हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद एपिसोड के अंदर वो जो होता है ना, वो टाइम टाइम फिश वाला हिसाब हो जाता है। कुछ भी ख़ास नहीं दिखाते। तो बस कुछ आज इसी किस्म का एपिसोड था। कुछ लोगों की वो डे बाय डे अब जो है गेम खुल ही रही हैं सबकी। कल के एपिसोड में भी हमने यही देखा था। कौन किस ट्रैक पे जा रहा है, कौन किसकी गेम ऊपर जा रही है, किसकी नीचे जा रही है। अभिषेक किस हद तक अपसेट है, उसको मतलब उसके दिल में कितना खौफ बैठा हुआ है कि वो उसको शो से निकाल दिया जाएगा या रखा जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आज के अगर ओवरऑल एपिसोड में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा जो है वो मैटर इंसिडेंट कुछ हुआ नहीं है इतना ख़ास। तो जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं, एपिसोड स्टार्ट ही होता है वो एक लंबा चला पराठों का जो है इशू। उस चीज़ को लेके मुनव्वर के पराठे किसी ने खा लिए या उठा लिए, जो भी किया। तो उनके पास ऑलरेडी जो है राशन वगैरह या चीज़ें तो वो थी नहीं। तो उस चीज़ को लेके जो है ना वो शुरू होता है। आयशा जो है वो देखती हैं और वो जाती हैं मुनव्वर को अपना मतलब पराठा देने के लिए। तो वो मुनव्वर उसको मना कर देते हैं कि भई जो मेरे होंगे मैं वो लूँगा, लेकिन मैं किसी और के हक़ का जो है वो नहीं लूँगा। तो उसी चीज़ को बज़ाहिर जो है वो बात बहुत छोटी-सी चीज़ से शुरू हुई, लेकिन होती-होती वो काफ़ी जो है ना लंबी ड्रैग हो गई। बात जो है काफ़ी लंबी जो है वो खिंचती चली गई। जिससे जो आयशा हैं, उनकी इंटेंशन जो है ना वो मुझे पता चल रही थी कि वो एक तरह से ना उस चीज़ को ख़ास इंटेंशनली जो है वो उस चीज़ को खींच रही हैं। ये चीज़ जो है ना वो नज़र क्लियरली आई। अब आप देखें कि पिछले 1 हफ़्ते से जब से वीकेंड के वार पे मुनव्वर को कुछ चीज़ों का रियलिटी चेक दिया गया है सलमान खान की तरफ से कि भई आप जिसके इतने पीछे-पीछे फिर रहे हो 2 हफ्तों से। जिस तरह मुनव्वर ने इतनी बार सॉरी किया और बार-बार वो आयशा को जो है वो बड़ा पैम्पर कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे और कहीं न कहीं वो आयशा को भी वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन उसके बाद वो रियलिटी चेक जब मिला है कि वो तो इन सब की तुम्हारी इतनी केयर के बावजूद, इतनी सॉरी के बावजूद, वो दोबारा घरवालों के पास जा के तुम्हारी बातें बोल रही है, बता रही है कि भाई तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वो उन चीज़ों को लेके सिंसियर या वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। एक तरफ कह रही है, या तो अपने स्टैंड पे टिके रहती कि भाई मैं माफ़ी मंगवाने आई हूँ, जो उसका स्टैंड था। माफ़ी उसने हज़ारों बार मांग ली, तो फिर उसके बाद अगर आप मुनव्वर की सुन रही हैं या उसको सुना रही हैं, तो वो भी तो ये वहाँ पे आयशा का डबल स्टैंडर्ड था जो खुल गया। तो मुनव्वर ने स्टेप बैक ले लिया। अब आयशा को वो चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। आयशा ने एक चीज़ बड़ी अच्छे से मनारा को कही थी और वो बिल्कुल जो है ना वो ठीक थी कि कहीं नहीं वो हम दोनों की जो है ना बाकी सबके लिए कोई ना कोई है, हम किसी की प्रायोरिटी जो है उसमें नहीं है। तो वो जो है इसी तरह से गेम को अगर देखें तो वाक़ई यही सूरत-ए-हाल है। आप देखें मनारा जो कल क्यों रो रही थी, क्यों उनको इतना लेफ्ट आउट सा फ़ील हो रहा था। इसीलिए आज तक तो वो 2 महीने तक जो है उनकी जो पहले मुनव्वर के साथ, तो तब मुनव्वर के साथ गेम आगे बढ़ रही थी। अब जब से मुनव्वर ने पीछे हटा है तो तब भी जो थोड़ी बहुत गेम जो है वो इनके साथ आगे चल रही है। तो वो मुनव्वर के नाम पे यानी उसके अगेंस्ट खड़े होके उसके ख़िलाफ़ बिच करके, बिच तो ख़ैर वो डे 1 से ही करती रही हैं। तो वो इसी वजह से मनारा को भी कल लेफ़्ट आउट फ़ील हुआ। तो ये दोनों लड़कियाँ जिन्होंने बहुत अच्छे से, इन्हें पता था कि मुनव्वर के साथ आगे बढ़ के गेम में किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, तो अब इन दोनों को इसी वजह से अगर थोड़ा-सा हार्श ट्रुथ बोला जाए तो इसी वजह से वो दोनों लेफ़्ट आउट फ़ील कर रही हैं। अब
मनारा की अगर गेम देख लें कि जिस चिंटू और जिस ईशा के साथ मिलके वो गार्डन एरिया में बैठ के सबको बुली किया करती थी, जिनके साथ पूरी वो जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी मुनव्वर की, एक एक चीज़ को उसको वो किया जाता था। तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहाँ पे हैं, ये कल मेरे ख्याल है उनको अच्छे से रियलिटी चेक मिल गया है। अंकिता की रियलिटी उसकी जो लिस्ट है प्रायोरिटी, उसमें आप कहाँ हैं वो भी अच्छे, इसीलिए तो कल मनारा बैठी रो रही थी कि भाई यहाँ ये कपल का शो है, ये है वो है। मनारा जी, कपल तो बनने की आपने भी बहुत कोशिश की, ज़रूरी नहीं कि वो कपल उसी सेंस में बना जाए। आपकी जो इंटेंशन थी वो भी कुछ इसी तरह से थी शो में आगे बढ़ने के लिए, और बाकायदा बिग बॉस ने पूरा बूस्ट किया आपको इस चीज़ के लिए। लेकिन अब जो है ना वो नहीं हो पाया, तो अब इल्ज़ाम पे तराशियों पे उतर आई हैं कि कपल शो है, ये है वो है। जिन्होंने कंटेंट देना है, जिनकी कुछ वाक़ई गेम है, वो नज़र आ जाती है। आपकी कोई गेम नहीं थी, आप जिसके सहारे आगे बढ़ीं, अब उसी को वो बुरा भला जो है वो बोल रही हैं। इसी वजह से आप दोनों की जो है ना लेफ्ट आउट फ़ील कर रही हैं। तो इसी पराठे के नाम पे आयशा जो है बात को काफ़ी खींचते हुए नज़र आई। फिर बाद में मुनव्वर को कन्फ्रंट करती हुई भी दिखाई देती हैं कि भई फीलिंग्स हैं या नहीं हैं। इस चीज़ को लेके बार-बार बात कर रही थी। मुनव्वर ने बार-बार बातें क्लियर करने की कोशिश भी की। अच्छा, इस जगह पे अभिषेक का पॉइंट जो है ना बहुत क्लियर था। अभिषेक ने पहले भी आयशा को लेके या मनारा किसी को भी लेके भी जब भी मुनव्वर से बात करते देखते हैं, तो वो उनकी जो है ना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। मुझे समझ नहीं आती ईशा के मामले में क्यों वो जो है ना उनका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि ईशा की चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। ईशा एक दफ़ा अच्छे से उनसे बात कर ले, उनको सारा कुछ भूल जाता है। तो वो कहते उन्होंने भी इसी चीज़ को पकड़ा, इसी चीज़ को डिकोड किया कि आयशा की कोई गेम नहीं है, वो इसी वजह से वो डोल रही है, डगमगा रही है। क्योंकि तुमने अगर 1 हफ़्ते से उससे बात करना मतलब उस तरह से बात करना छोड़ रखा है, जैसे पहले पैम्पर कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो वो चीज़ जो है ना अब उसको नज़र आ रही है कि मतलब वो आगे बढ़ नहीं पा रही गेम में। और ऐसे ही है ना, मनारा मनारा तो फिर भी कहीं समर्थ वगैरह लोगों के साथ बैठ के उसका एक ही काम है, उस पे कीचड़ उखाड़ना उछालना मुनव्वर पे। तो इसका आयशा का भी यही सीन चल रहा है। कभी ईशा उसको बैठ के टिप्पणियाँ दे रही होती है, मुनव्वर के खिलाफ उकसा रही होती है, मुनव्वर की गेम डिकोड कर रही होती है। तो मुझे समझ नहीं आता, जिनके खुद के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, जिनका वीकेंड के वार पे भी अब होगा जो ईशा सबसे ज़्यादा दूसरों पे टिप्पणियाँ और दूसरों की गेम्स जो है ना वो डिकोड करती हुई दिखाई देती हैं। तो कभी अपने भी इर्द-गिर्द जो है ना वो नज़र दौड़ा लें, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये आयशा और मुनव्वर का पहले जो है ये सीन बहुत चलता रहा। उसके बाद मुनव्वर कह रही हूँ, अंकिता अंकिता और विकी बहुत एनॉयिंग हो रहा है। मेरा ख़्याल है मैं हर एपिसोड के रिव्यू में ये चीज़ कह रही हूँ, बहुत एनॉयिंग होता जा रहा है इनका ये एक ही चीज़ की। अंकिता बहुत ज़्यादा जगहों पे इरिटेट करना शुरू हो गई है, इनका जो बिहेवियर है ना एनॉयिंग सा होता जा रहा है। वो चिड़ हर वक्त इनकी चलती रहती है, और अगर आप उस चीज़ को उस मुद्दे को उठा के देखो तो उसके अंदर कुछ नहीं होता भाई। कि जी ये उसके साथ बैठ के क्यों खा रहा है, ये फ़लाँ को कॉम्प्लीमेंट्स क्यों दे रहा है, ये उसकी तारीफ़ कर रहा है, जिस तरह दूसरी लड़कियों की तारीफ़ करता है उस तरह मेरी तो तारीफ़ करता नहीं है। मतलब कल भी आपने देखा होगा कि आयशा वाले मामले पे भी अंकिता फ़ौरन वहाँ पहुँच गई थी। आपका भी यही मैटर है कि या तो अगर पहुँचती हैं आप, स्टैंड लेती हैं, क्यों ऐसे कर रहे थे, तो फिर टिकी रहो। फिर उस चीज़ पे टिकी रहो। मुनव्वर के लिए या दूसरों अभिषेक के लिए तो हम कहते हैं ना कि ये बात बढ़ गई अभिषेक के लिए, तो उसको रोकना उसको खुद नहीं पता होता कि किस तरह से रोकें। तो आपका क्या है, आपका रोज़ हम ये सीन देखते हैं, लेकिन ये है कि उस पे कोई उँगली नहीं उठाता। कभी आप उसी उसके किसी पे के साथ उठने-बैठने पे पाबंदी लगा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। तो सेम चीज़ आज विकी ने बहुत अच्छे से जो है वो उसने कहा कि भई तुम भी, चाहे मुनव्वर तुम्हारा भाई, तुम उसे समझती हो, तुम भी तो उसे हग करती हो, सारा कुछ करती हो। मैंने कभी तुम्हें उस चीज़ के लिए नहीं रोका, तो तुम कैसे मनारा या किसी के साथ भी मुझे उठने-बैठने से रोक सकती हो। तो उनका पॉइंट काफ़ी वैलिड था, और अंकिता जो है उस चीज़ को प्रॉपर उसका आंसर नहीं दे सकी थी। वो यही होता है कि जब आपके पास कोई लॉजिकल जवाब ना हो, या अगले ने बिल्कुल राइट क्वेश्चन जो है ना वो पूछा है ना, तो फिर आप वहाँ से जो है वो वॉकआउट कर जाते हो। तो अंकिता के पास नहीं था उस चीज़ का जवाब, और उसके बाद थोड़ी देर बाद सेम पैटर्न आप पिछली कई एपिसोड में देख लें, वापस आके वो उससे माफ़ी माँग लेगी, एक्सक्यूज़ कर लेगी।
जहाँ भई आपको लगता है ना ठीक है, ये फिर ऑडियंस बैठी बाहर कन्फ्यूज़ ही होगी ना कि ये किस चीज़ का इसने बस वो फिर फुटेज के लिए, कंटेंट के लिए इतनी वही रोज़ वाली घिसी-पिटी चीज़ की, पहले लड़ लिया, बाद में आके सॉरी बोल लिया, पहले लड़ लिया, फिर बाद में आके सॉरी बोल लिया। तो वो चीज़ जो है ना, वो वही सेम कल अंकिता ने की, तो मैं इसीलिए कल भी परसों की एपिसोड में मैंने कहा कि अंकिता का गेम बहुत फ्लैट जा रहा है। पता नहीं वो टॉप 2 की या उसकी प्लेयर है या नहीं, उसको जिस तरह से वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस वक़्त उसकी गेम बहुत फ्लैट जा रही है। विकी से शुरू होके और विकी पे ख़त पहले 10 मिनट विकी से लड़ लो और उसके बाद विकी से जाके सॉरियाँ जो है ना वो कर लो। आज मुझे विकी गलत नहीं लगा, मतलब पहले होता है किसी जगह पे लगता है कि अगर वो इरिटेट हो रही है तो चलो छोड़ दो या कुछ भी ऐसा कर दो। लेकिन हमेशा वही क्यों छोड़े भई? अंकिता खुद भी तो इन चीज़ों से, और उसकी एक ही है, आयशा से बात क्यों कर रहा है? फलाँ के लिए गाना क्यों गा रहा है? उसके साथ बैठ के पराठा खाना क्यों खा रहा है? मतलब बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है, और बहुत, अगर ये इसे गेम कहते हैं तो बहुत बकवास गेम है जो इस वक़्त अंकिता की चल रही है। परसों का स्टैंड भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि उन्होंने वो बड़ा औरत कार्ड निकाल लिया था ईशा के लिए कि अभिषेक ईशा के साथ, औरत लड़की के साथ कैसे इस तरह से बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो ये इनका सारा कुछ इसी तरह से जो है वो चलता रहता है। तो पता नहीं बिग बॉस भी क्या सोच के हमें इनकी चीज़ें डेली बेसिस पे जो है ना वो हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद एक टास्क इनको दिया गया था, वो अ, अंकिता का गुलाम, वो जो न्यू ईयर पे रेज़ोल्यूशंस वगैरह दी गई थी, मुझे उसकी कोई प्रॉपर ना वैसे समझ नहीं लगी थी। तो वो अभिषेक को अंकिता का गुलाम बन के या उसका जो भी हेल्पर जो भी बन के रहना था, और मनारा को आयशा का। तो अभिषेक तो अपनी ड्यूटीज़ हमें बहुत अच्छे से जो अंकिता उनको ऑर्डर दे रही थी, सारा कुछ कर रही थी, तो वो बहुत अच्छे से हमें करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मनारा जो है वो जैसे उनको सीन क्रिएट करना होता है, आयशा अगर उन्हें कुछ भी कह रही हैं तो वो उस चीज़ से जो है बिल्कुल इनकार कर रही थी। जैसे उन्होंने मुनव्वर के कपड़े पूल में फेंकने के लिए कहा तो वो उन्होंने उस चीज़ से मना कर दिया। तो ईशा इसको बाद में कहती हुई कि क्या कोई फीलिंग है दिल में, या उसकी नज़र में वो अच्छे बनना है जिसलिए उसके कपड़े नहीं फेंक रही। तो उस चीज़ से भी वो डेनाई कर रही थी, मतलब लेकिन कपड़े भी उन्होंने नहीं फेंक रही थी उसके कहने पे, आयशा के कहने पे। लेकिन उसके साथ-साथ दूर बैठ के टॉन्ट भी मार रही थी कि ये शो कोई डिज़र्व नहीं करता, मुनव्वर, मतलब उनका यही बस यही रह गया। मैंने इसीलिए कहा है ना कि गेम बहुत ऐसे बोर बोर सी एपिसोड इसी तरह से हो गई है। वही सेम अंकिता, अभी विकी का लड़ना झगड़ना, वही मनारा और आयशा। पहले वो इन लोगों के साथ था जब तक मुनव्वर पूरा इनका सपोर्ट करता था, तब उन्होंने इसकी बिल्कुल भी जो वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं की, कदर नहीं की, और अब दोनों को बड़ा वो खल रहा है। मनारा तो बहुत गंदे लेवल पे चली जाती हैं कि भई अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो फिर इसको, इसकी धज्जियाँ जो है ना वो उड़ा दो, तो वो यही करती नज़र आती हैं, और उनका कोई जो है ना वो गेम नहीं है। तो वही आज भी कहती हुई नज़र आई मुनव्वर, जिसके जवाब में कहते हैं कि भई मुझे बिग बॉस ने बुलाया है, आप कुछ भी इस तरह से नहीं बोल सकती। तो वो वही उनका वही जो घिसा-पिटा, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। आप कुछ भी बोल सकती हैं तो फिर सामने वाला भी कुछ भी बोल सकता है, और वो जैसे आपको सुन रहा है तो आपको भी उसकी फिर सुननी पड़ेगी। तो यही सारा कुछ जो है चलता रहा। बाकी वो मुनव्वर की जो बैक बिचिंग है, पहले अकेली मनारा करती थी अनुराग के साथ मिलके, अब वो सारे लोग और कोई चीज़ कोई काम नहीं है लोगों को घर में, तो वो जो है ना पीछे बैठ के तो उसकी बिचिंग जो है ना करते रहते हैं, स्पेशली मनारा, ईशा और समर्थ। अब अरुण तो और ओरा को तो मैं किसी उसमें ही नहीं गिनती। तो खैर ये लोग सब जो है ना पीछे बात करते दिखाई देते हैं। विकी को भी प्रॉब्लम है कि भाई, अगर मैं, उसका खैर पॉइंट वैलिड था कि अगर मैं मनारा से बात नहीं मैं उससे ना करूं तो तुम भी मुनव्वर से जो है ना वो बात नहीं करोगी। बिल्कुल सही है। अगर आप किसी के उठने बैठने पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं, तो वो भी लगा सकता है। उसमें फिर वो वीमेन कार्ड या लड़की कार्ड नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, इक्वली दोनों एक दूसरे पे पाबंद करो। एक और चीज़ हमने एपिसोड में देखी जो कि इंतहाई डिस्गस्टिंग थी, और कि एक तरफ तो अभिषेक जो है वो मुनव्वर के साथ बैठा है, वो परेशान है कि कल क्या होगा। तो मुनव्वर भी जिस तरह से उसको चलो एक कंसोल करना होता है, एक अच्छे दोस्त की तरह तसल्ली देना होता है ना कि मतलब परेशान मत हो, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मुनव्वर भी उस तरह से तसल्ली नहीं दे रहे थे, कह रहे थे जी तो जैसे तुम्हारे कर्म है ना, वैसा तुम्हें उसका हिसाब से जो है ना वो मिल जाएगा।
तो वो फिर जो है ना मतलब ये करें, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक बंदा इतना परेशान है और दूसरी तरफ अंदर उसी को उस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, और वहाँ पे ईशा जी जो है ना, जिन्होंने मौके के हिसाब से फ़ौरन पलटी मार लेती हैं। गो विद द फ्लो वाला सीन इन्हीं पे सबसे ज़्यादा फिट होता है। तो ईशा और अरुण और समर जो है वो सीन को रिक्रिएट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे क्लियरली यानी हर बंदे को, किसी को भी समझ लग जाएगी जो ये चिंटू और ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं, कि भाई ये खुद उनकी उस रिक्रिएट करने में ही पता चल जाएगा कि इन्हें भी पता है कि इन्होंने किस लेवल की पोकिंग की है, कि खुद उसको उस स्टेज तक पहुंचाया है। तो वो अंदर उसी चीज़ को, उसका मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है ना, बाहर वो बेचारा मतलब बुरा लग रहा था, परेशान बैठा हुआ है उसी चीज़ को लेके कि क्या मेरे बारे में फ़ैसला करेंगे। बिग बॉस बार 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 हमें एपिसोड में वो एक्सक्यूज़ करता हुआ जो है ना वो दिखाई दिया है थ्रू आउट द एपिसोड, अभिषेक। तो यही सारा कुछ जो है आज की एपिसोड में चलता रहा। कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हुई जिस चीज़ की हमें वो आस थी, कि या जैसा प्रोमो दिखाया गया था वो फिर नेक्स्ट एपिसोड पे जो है ना वो डाल दिया गया है। अब वीकेंड का वार ऐसी तरह लगेगा, जो रिपोर्ट्स जो वो आई हैं उसके मुताबिक वीकेंड के वार पे सभी की जो है ना लगने वाली है, और मेरे हिसाब से लगनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना ये ईशा और समर्थ की वो उस लेवल की होनी चाहिए ना, जैसी कभी हम लोग पिछले सीजन्स में देखते रहे हैं, जैसा जिसकी वजह से सलमान खान के आने का वेट किया जाता था ना, और वो जिस तरह से आके वो धज्जियाँ उड़ाते थे। मेरे हिसाब से इन दोनों की ये डिज़र्व करते हैं कि उस लेवल की हो। अभिषेक को भी रियलिटी चेक थोड़ा सा मिलना चाहिए, कि अगर इसको अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है तो दूसरों का तो काम ही यही है कि जो आपका वीक पॉइंट है, जैसा कि समर ने भी कहा कि उसे पता है वो कहाँ पे ट्रिगर्ड होगा, तो आप क्यों दूसरों के हाथ में अपनी कमज़ोरी देते हो? आपको अपनी इस चीज़ पे वर्क करना है तो उनको भी सुनाया जाना चाहिए। अंकिता ने अभिषेक को लेके क्या डिसीजन लिया है वो तो ज़ाहिर है आप एपिसोड देखेंगे। उससे पहले कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हम उस पे पहले बात नहीं करेंगे जब तक हमारे सामने क्लियर कोई सिचुएशन आ नहीं जाती कि वाक़ई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन एक मेरी विश है कि जिस तरह पुराने सीज़न्स में सलमान खान जो है वो क्लास लगाते थे ना और धज्जियाँ उड़ाते होते थे, एक दफ़ा जो है ना ये ईशा और समर्थ की उस लेवल की जो है ना वो क्लास लगनी बनती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइएगा। बाय।